कुमार गौरव, क्या जेडीएस, मैंने हालांकि सवाल पूछा किंगमेकर की भूमिका में होगी तो मना कर रहे हैं कि हम फुल मेजॉरिटी में आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी मेजॉरिटी में होगी या फिर पिछली बार की तरह जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी? देखिए, जाहिर तौर पे अभी जो मिजाज है, खासकर अगर कर्नाटक की बात करें और जिस स्तर पे बीजेपी ने अपने फोर्स वहाँ लगाए हैं, फोर्स करने का मतलब कि तमाम बड़े नेताओं को उतारा है, जो हिंदुत्व के चेहरा है उनको भी उतारा है और बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी उतारा है। उसमें भी योगी भी हैं जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। तो कर्नाटक कुल मिलाकर अगर 6 क्षेत्रों की बात कर ले तो एक जो ओल्ड मैसूरू क्षेत्र है, खासकर वहाँ जेडीएस मजबूत है, वहाँ दोनों पार्टियों से ज़्यादा सीटें भी हैं उस इलाके में और सबसे बड़ी पार्टी वहाँ जेडीएस है। लेकिन जेडीएस अकेले दम पे सरकार में आएगी ये कहना, ये दावा करना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। अमूमन जब भी जेडीएस सत्ता में आई है किसी न किसी के साथ, कांग्रेस के साथ भी वो सत्ता में रही है, बीजेपी के साथ भी सत्ता में रही है, दोनों जगह दोनों पार्टियों के साथ वो सरकार चलाने का उसके पास एक्सपीरियंस है। और ये हो सकता है अभी जो स्थिति है उसमें जो तमाम सर्वेज और तमाम चीज़ें आ रही है उसमें बीच में ऐसी भी एक बार बात आई जो सर्वेज थे उसके आधार पर, हालांकि सर्वे हमेशा सत्य नहीं होते, हाँ कुछ फीसदी कई बार वो टकराते हैं कि जो कहा गया, दावा किया गया उसके आसपास चीज़ें हुई है, उसके आसपास पार्टियों को सीटें मिली हैं। तो वैसी स्थिति में अगर हंग असेंबली की स्थिति आती है, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, तो फिर जेडीएस का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तीसरी सबसे बड़ी ताकत यहाँ पे जेडीएस ही है। इससे लेकिन बीजेपी का जो प्रयास है, लगातार प्रधानमंत्री का रोड शो और लगातार अभी तक कल तक वो 14 सभा कर चुके हैं अलग अलग हिस्सों में। आज भी उनकी 2 सभा है इस 26 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद। कल फिर उनका 10 किलोमीटर का रोड शो है और आखिरी समापन जो है उनका कर्नाटक चुनाव की जो उनकी यात्रा है, चुनावी यात्रा है, वो शाम में मंदिर में दर्शन करके वो फिर दिल्ली लौट आएंगे। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पे बीजेपी पूरे चुनाव को लेकर जाना चाहती थी। विकास का एजेंडा थोड़ा पीछे छूट गया, हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ गया और बीजेपी के लिए मन माफिक स्थिति वही होती है, अक्सर वो चाहते हैं। लेकिन हाँ, कर्नाटक चूंकि एक अलग तरह का राज्य है, 6 हिस्सों में अगर आप उसको बांट कर देखेंगे, साउथ के दूसरे राज्यों से लगता हुआ कर्नाटक का हिस्सा, महाराष्ट्र मुंबई से सटा हुआ हिस्सा, फिर आप कोस्टल कर्नाटका में जाएं, सेंट्रल कर्नाटका में जाएं, मैसूर, ओल्ड मैसूर रीजन जो वहाँ आ जाए, हर जगह एक अलग मिजाज है। तटीय कर्नाटक में 19 सीटें हैं, जहाँ 16 के आसपास सीटें बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है। लेकिन 2013 में यही स्थिति उलट थी, जब येदियुरप्पा अलग हुए थे बीजेपी से। उस वक्त वहां से तटीय क्षेत्र जिसे हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा जाता है, वहां से 14 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस बार सेक्टर अलग हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आंकड़ा ऊपर नीचे करने में वो कामयाब रहे, ओके, इस पर हम बात करते रहेंगे। लास्ट मिनट बचा है गौरव, मैं ये आलोक बत्सी को देना